स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर मैथ्स में। सेवन चैप्टर होगा, ठीक है बेटा। 6 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहोगे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले कुछ फार्मूलेज हैं, उन फार्मूलों को हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद से एक्सरसाइज इससे स्टार्ट करेंगे। जो इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है देखिए, डिस्टेंस फार्मूला, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी दिए गए दो पॉइंट जिनका कोऑर्डिनेट दिया गया हो उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या इसी फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इन दोनों में से कैसे भी इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। जहां पे P एंड Q, where P and Q are any two points with coordinate P equal to x1 comma y1 and Q इक्वल टू x2 कॉमा y2, इन दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में इसमें कुछ और फार्मूले दिए गए हैं, जैसे सेक्शन फार्मूला है, तो सेक्शन फार्मूला इसके बाद की एक्सरसाइज में यूज किया गया है। तो सेक्शन फार्मूला को जब ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग सेक्शन फार्मूला स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आया है, ये फार्मूले का प्रूफ क्या है, क्या आप इसका प्रूफ देख सकते हो। प्रूफ देख लीजिए इस फार्मूले का। मान लीजिए कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें P पॉइंट ये है, Q पॉइंट यहाँ पे है। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हो और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल देते हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो देखो ये जो डिस्टेंस होती है वही x1 होता है, तो ये हो गया x1 यहां से लेकर के यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये है x1 और यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, ये है x2, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 है। और ये जो डिस्टेंस है ये y1 है, मीन्स यहां से लेकर के यहां तक ये हो y1 और ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस ये है y2। अब आप बता दो, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ इस पर तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये ठीक उतनी होगी जितना ये होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी मिल रही है बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस से मिलेगी, पूरे में से इतना माइनस कर दो
तो x2 माइनस x1, ये भी हो गया x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ से ये जितना है उतना ये भी होगा, मतलब ये होगा कितना, ये y1, तो ये ऊपर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, तो ये होगा y2 माइनस y1। ठीक है, तब हमें मिल गया, अगर इसको मैं r मान लेता हूँ, इस पॉइंट को r, तब पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें देखो बेटा, ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड पी क्यू हाइपोटेनियस बन जाएगी, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर, पी से आर कितना है, x2 माइनस x1, तो यहाँ पर लिख दोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, q से r, तो देखो y2 माइनस y1 लिखा है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस फार्मूला मिल गया, पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज किया है बाय पीजीटी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? चलो बेटा अभी स्टार्ट करो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.1। 7.1 में दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, फर्स्ट है 2, 3 एंड 4, 1। 2, 3 एंड 4, 1 के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड डिस्टेंस, मान लें इसमें लेट P be 2, 3 एंड Q be 4, 1, ये हमने सपोज कर लिया। तो सिंस PQ इक्वल टू क्या होता है बेटा, अभी हमने बताया था डिस्टेंस फार्मूले से, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, देखो 4 माइनस 2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर रूट अंडर 2 स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 2, ये भी हो जाएगा 4 इक्वल टू रूट अंडर 8 या 2 रूट अंडर 2 यूनिट। यही आंसर है बेटा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें क्या मिली, 2 रूट अंडर 2। इसी तरह से आप लोग इसका सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखो, ए बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये दिया गया है। थर्ड पार्ट में ए बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये दिया गया है। मान लेते हैं इसमें भी लेट पी बी ए बी एंड क्यू बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर सिंस
पी क्यू इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर रूट अंडर, देखो बेटा इसमें से माइनस निकाल दें तो ऐसा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल दो तो माइनस ये a प्लस ए है बेटा, एक मिनट सॉरी माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर 8, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रूट अंडर इसमें से अंदर ही 4 कॉमन निकाल दोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ गया बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, इतना ही आंसर होगा बेटा। ठीक है, अब इसे ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15. कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B डिस्कस इन सेक्शन 7.2. डिस्टेंस टू टाउन्स A and B. तो यहाँ पे देखो बेटा 0, 0 एंड 36, 15. 0, 0 एंड 36, 15 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं इसमें लेट P 0, 0 एंड Q 36, 15. सिंस PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर रूट अंडर 36 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0, 15 स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर ऑफ 36 कितना होता है फाइंड कर लो। 36 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 18 प्लस 3 21, 8108 6921, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1296 प्लस स्क्वायर ऑफ 15 225, 18 बोथ 6 प्लस 5 11, 9 प्लस 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 and 1 1 5 2 1, 3 5 जा 50, 3 7 जा again by 3 3 1 जा 3 6 जा 3 9 जा and this is the 13. 3 into 3 into 13 into 13
that means 3 into 13 comes out, this will be 39. PQ distance between P and Q will be 39 unit. ठीक है बेटा। त्रिवेणी, नमन, तनिष, रिया, इसमें दूसरा क्वेश्चन। यस सर। हाँ बेटा, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है ये? यस सर। ओके। इसमें दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। यस लिख सकते हैं। यस, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला we can find distance between two towns। हम लोग इसकी हेल्प से दो टाउन के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन if the points 1, 5, 2, 3 and -1, -2, -1, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3 and -2, -1 are collinear। Question number 3, are collinear और नॉट। ये चेक करना है बेटा कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर होता क्या है, देखो, इफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन इट विल बी कोलिनियर। अगर सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो इसको हम लोग कोलिनियर कहेंगे। सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो कोलिनियर कहेंगे। हम मान लेते हैं लेट पी बी 1,5, क्यू बी 2,3 एंड आर बी -2, -1। अगर ऐसा है तो लिखेंगे इफ पी क्यू एंड आर are collinear then PQ plus QR equal to PR। ये ऐसा होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे अगर मान लो कि ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन पर है, तो PQ plus QR इक्वल टू PR होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन तीनों की वैल्यू निकाल दो, पी क्यू निकालो, क्यू आर निकालो, पी आर निकालो। तो जैसे पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास है 1,5, क्यू जो दे रखा है 2,3 एंड आर जो है -2, -1 है। तो यहाँ सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड करें। तो सिंस पी क्यू इक्वल टू
डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1, देखो पी क्यू, इससे इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, तब पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर कितना होगा 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 2 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू रूट अंडर 5, ये मिल जाएगा पी क्यू। अब हमें चाहिए क्यू आर, तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्यू आर इक्वल टू क्या मिलेगा रूट अंडर x2 माइनस x1 मीन्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मीन्स -1 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको भी इक्वेट कर दो, तो रूट अंडर -2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस 16 इक्वल टू रूट अंडर 32। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 4 रूट अंडर 2 यूनिट, ये भी यूनिट में है। अब हमें चाहिए पी आर, टी से आर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो सिंस पी आर इक्वल टू रूट अंडर, देखो x2 माइनस x1 -2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 होल स्क्वायर रूट अंडर -2 माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 माइनस 6 होल स्क्वायर रूट अंडर -3 स्क्वायर 9 माइनस 6 स्क्वायर 36, दिस विल बी रूट अंडर 45। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 5 यूनिट, 45 को लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू, तब पी क्यू कितना है बेटा, अभी हमने पी क्यू निकाला रूट अंडर 5 प्लस क्यू आर कितना निकाला हमने 4 रूट अंडर 2। अब ये नॉट इक्वल टू, ये दोनों का जो सम है 3 रूट अंडर 5 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 3 रूट अंडर 5 या नॉट इक्वल टू क्यू आर, सॉरी नॉट इक्वल टू पी आर, मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर, देयरफॉर पी क्यू आर मीन्स गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, क्लियर हुआ बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सर हाँ क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 कॉमा -2, क्वेश्चन नंबर 4 5 कॉमा -2 6 कॉमा 4 एंड 7 कॉमा -2, 6 कॉमा 4 एंड 7 कॉमा -2 are the vertices of an isosceles triangle, are vertices of an isosceles triangle
ये हमें चेक करना है बेटा, चेक दीज पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं क्या, ये हमें चेक करके बताना है। तो जैसा कि जानते हो आप लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसके कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होती है। जैसे ए बी सी है, ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट 6, 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट 7, -2। अगर ऐसा है तो हमें ये चेक करना है क्या ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके तीनों साइड की लेंथ निकाल दो, ए बी सी एंड सी ए फाइंड आउट कर लो। अगर इनमें से कोई भी दो साइड इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर चेक करके देखो, सिंस ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए बी इक्वल टू 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2, तो ये +2 का होल स्क्वायर। देखो ए बी x2 - x1 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2, तो ये हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, तो √37 मिल गया। इसी तरह से बी सी फाइंड करेंगे, बी सी इक्वल टू √, तो बी सी है 7 - 6 होल स्क्वायर, 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, √, 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 - 4 -6 मीन्स उसका स्क्वायर 36, ये भी मिल गया हमें √37। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर vertices of an isosceles triangle, या दिए गए आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।